दान करूं। सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब धाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनिहोर। गुरुजी यह सौबारनिहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जनयाय। प्रभु जी सुधि लीजिए जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जनधाय। गुरुजी बाँ पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है माया का देश है, ये निरंजन का देश है, काल का देश है, ये प्रकृति का देश है, जड़ देश है, मृत्यु लोक है, ये मन का देश है। ये तो मन के देश में रहोगे तो दुख होगा, क्योंकि मन ही काल है, मन ही माया है। ये माया का देश है, ये मन ही माया है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है, मन ही जड़ है। आपकी जो साधना है, जो पूजा है, वह इंद्रियों से है। ये जो पूजा है, इसको पूजा कहा जाता है। पूजा अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है, साधना अलग चीज है, मुक्ति अलग चीज है, जीवन मुक्ति अलग चीज है। आपको ऐसा ज्ञान जो है पूरे संसार के अंदर केवल विहंगम योग है, जहां आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अध्यात्म का हो, चेतन का हो, जड़ देश का हो, कोई भी प्रश्न है, आपको पूरे विश्व के अंदर में कहीं पर भी जो है पूर्ण संतुष्टि नहीं होगी, पूर्ण बोध नहीं होगा। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जो है, पूर्ण बोध जो है, विहंगम योग में हो जाएगा। आपके जो भी प्रश्न हैं, अब तो YouTube पर है, आप कमेंट्स में डाल दीजिए, उसको पढ़ करके जो है आप सदगुरु के शिष्य हो। जय गुरुदेव हरि, स्वामी सद्गुरुदेव हरि।
शिष्य जानन की संसाया क्षण में दूर करी। शिष्य जानन की संसाया क्षण में दूर करी। जो शरण में आवी सतपथ पावे। मोह मिटी जीव का सुख शांति वे पावी। दुखद मिटे जग का। तो सदगुरु के चरण में जो है सारे संशय जो है खत्म हो जाएगा। आपका जो भी संशय है, जो भी भ्रम है, सब जो है सदगुरु के चरण में हल हो जाएगा। आपका संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो सदगुरु के चरण में जाने से हल न हो जाए। तो आप तो सदगुरु के अंश हो। तो आपको जो है रात दिवस एक तार में अरही निरंतर लाग। रात दिवस एक तार में रही निरंतर लाग। अपलक एक बिछुड़ी नहीं भजन विरह अनुराग। जो आप पूजा करते हो वह पूजा जो है आपको वाणी से है। जो आप पूजा करते हो इंद्रियों से है। जो आप फूल चढ़ाते हो ऐसे फूल चढ़ाओ, मंगलवार को चढ़ाओ, बुधवार को चढ़ाओ, पीला फूल चढ़ाओ, सफ़ेद चढ़ाओ। ये सब बहुत सारी भेद की बातें हैं। ये पूजा, ये भक्ति नहीं है। ये स्वर वेद पढ़ो। ये सब जो इंद्रियां हैं, स्वर वेद पढ़ने से आपकी चेतना जागृत होती है। स्वर वेद पढ़ने से आपकी चेतना जागृत होती है। सदगुरु सारणहि उबरी। सदगुरु सारणहि उबरी। होया स्वतंत्र भवधार। सदगुरु शरणहि उबरी। होया स्वतंत्र भवधार। माया दुस्तर तरन है जासो हरि विद्यार। ये सदगुरु की वाणी है। ये जो है ब्रह्मवाणी है। ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। ये सदगुरु शरणहि उबरे। होया स्वतंत्र भवधार। माया दुस्तर तरन है जासो हरि विद्यार। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी माया से हार गए। जब तक आप सदगुरु शरण में नहीं रहोगे आप इस संसार को बूझ नहीं पाओगे। ये संसार क्या है पूरे विश्व के अंदर में कोई नहीं समझ पाएगा। सदगुरु शरणहि उबरे। होया स्वतंत्र भवधार। होय स्वतंत्र भवधार। आपको अभी भवधारा का बोध नहीं है। अभी तो आप रोटी कपड़ा मकान में उलझे हुए हो। अन्य जोनियां भी है। अन्य जोनियां भी हैं।
जैसे आपको गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, धूप लगती है, हवा लगती है, वैसे अन्य योनियों में भी है। अभी गर्मी होती है, आप देखो कुत्ता है, बिल्ली है, जा करके पेड़ के नीचे सोता है, वो बैठ करके कभी कभी रोता रहता है। जैसे आपको चिंता होती है वैसे उनको भी चिंता होती है, भोजन की, पानी की। कभी आप देखना कुत्ता है, बिल्ली है, बैठ करके वो लोग भी जो है कहाँ आ गए इस संसार में। ये भवधारा है, ये आपको मानव जन्म मिला है, आपको प्रभु की सुधि नहीं है। आपको मानव जन्म मिला है, न आपको प्रभु की सुधि है, न सदगुरु को ढूंढोगे, न सदगुरु की पहचान करोगे, न साधना करोगे, तो जीवन क्या होगा? आप विचार कर लो। आपको मन से छूटना है। जब तक ये मन रहेगा आपको पिया से मिलने नहीं देगा। आप भेद समझ जाओ। तो स्वामी जी ने क्या कहा? तो बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माया अलग है, वही मन ही माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। जितना आप सोचते हो, जितना आपके मन में आता है, ये सब माया है। तू जो है शब्द में सूरति संहार। शब्द बोला जाता है सदगुरु के चरण को। आप भाग्यशाली हो जो आपको व्यंगम योग का सत्संग मिलता है। पूरे संसार में आजकल जो है व्यंगम युग की जो है चर्चा चल रही है। जो सदगुरु के जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, जो प्रेमी हैं, वह कभी गुरु चरण से दूर नहीं जाते। क्योंकि कहीं भी जाओगे हर जगह दुख ही दुख है। गुरु सीढ़ी सी उतरी, गुरु सीढ़ी से उतरी, शब्द भी ना हो। गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द भी ना हो। ताको काल घसीटी हैं, राखी सकी नहीं कोई। तो आपको जो है गुरु के चरण में रहना है, सदगुरु के शरण में रहना है। आप भेद बुझ जाओ। सदगुरु के शरण में क्या है, चरण में क्या है? तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं। ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं।
कहाँ कह रहे हैं? स्वर वेद में कह रहे हैं। ये वाणी जो है स्वर वेद की वाणी है। ये जो है स्वर वेद की वाणी है। गुरु सामान नहीं जगमह कोई। आप भेद को समझ जाओ। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? त सुखद पदार्थ अन्य नहीं। स्वामी जी भी साधना किए हैं और वह भी हर जगह घूमे हैं संसार में, और उन्होंने अनुभव किया कि गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ कोई नहीं है पूरे विश्व के अंदर में। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। गुरु के चरण को प्राप्त कर लेना, इससे बड़ा जो है कोई पद नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं। पूरे विश्व के अंदर में गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ कोई चीज नहीं है। ये सदगुरु की वाणी है। स्वामी जी ने साधना करके नित्य अनादि सदगुरु के चरणों में रह करके, देख करके, अनुभव करके तब आपको दिया है। आप भेद को समझ जाओ। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। इससे बड़ा जो है कोई चीज आपको प्राप्ति के लिए बड़ी नहीं है। जो है सुखद पदार्थ अन्य नहीं। यदि सुख होता तो स्वामी जी लिखते कि सबसे ज्यादा सुख जो है पति में है, सबसे ज्यादा सुख पत्नी में है। आपको पता होना चाहिए जो हमारे उस सदगुरु हैं, उन्होंने शादी किया, विवाह किए। उनके जो है प्रथम पुत्र जो है आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज हैं। अब उसके बाद कितनी संतानें थीं हमें नहीं मालूम है। तो स्वामी जी घर में परिवार में रह करके साधना करके अनुभव करके वो बता रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। आपको इस संसार में गुरु के चरण को प्राप्त कर लेना, इससे बड़ा जो है कोई चीज आपको प्राप्त करने के लिए नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं। इस संसार में सारा चीज आप प्राप्त कर लो, और यदि सदगुरु का चरण नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिला, ये जीवन धोखा में चला जाएगा। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। और गुरु के चरण के समान प्राप्त करने वाला कोई बड़ी चीज नहीं है। अन्य उच्च कोई पद नहीं, और कोई ऐसा पद नहीं है कि जिसको प्राप्त करना है आपको। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, कोई पद इससे बड़ा ऊंचा नहीं है। गुरु के चरण को प्राप्त करने का जो पद है वह हंस लोग ही जानते हैं। जो सदगुरु के जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, वही बूझते हैं।
संसार नहीं बूझेगा। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। ये संसार में किसका नाम होता है? इस संसार में जो है नाम जो है संतों का होता है। ये राजनीति जो है, राजपाट यहाँ ले लेना, श्रीलंका हमारा है, भारत ये है, ये राजनीति है। ये राजा बनना है, चक्रवर्ती सम्राट बनना है। स्वामी जी कहते हैं कि तुच्छ है ये। किसके आगे? उस आनंद के आगे ये सारा तुच्छ है। ये जो कौन आनंद अपूर्व है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जो सदगुरु की जो एक दोहा है, एक बाणी जो है, इसके ऊपर अनंत काल तक सत्संग चलता रहेगा। एक ही दोहा के ऊपर कोई भी स्वर वेद का एक दोहा ले लो आप, उसी पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। एक शब्द गुरु देव का, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पामे पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो सदगुरु का एक शब्द है उसमें अनंत विचार है। जितना मैं आपको सुनाता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, और उसके भी आगे है, और उसके भी आगे है। आप सीधे सीधे बुझ जाओ, जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। आप जितना बाणी से आप सुनते हो उतना ही नहीं है। ये बहुत भेद है, और भेद में भेद में भेद है। कितना भेद है? अनंत है। सदगुरु में ज्ञान जो है अनंत है। आप कितना बूझोगे, कितना सीखोगे, कितना जानोगे, इस संसार में अनंत ज्ञान है। प्रकृति का ज्ञान अलग है। हवाई जहाज बनाना, उड़ना, चंद्रयान भेजना, ये सब प्रकृति का ज्ञान है। और एक ज्ञान यह है, शरीर से बाहर निकलने का भी ज्ञान है। इस शरीर से बाहर निकलने का भी ज्ञान है। यही ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है। सदगुरु का ज्ञान यही है। इस संसार में चंद्रमा पर भी पहुंचने का ज्ञान है। इसी संसार में, और ये जो है जड़ प्रकृति का ज्ञान है, संसार का ज्ञान है। एक ज्ञान जो है दोनों के बीच का है, जड़ भी नहीं है, चेतन भी नहीं है, दोनों के बीच का ज्ञान है। और एक ज्ञान जो है इस शरीर से बाहर निकलने का ज्ञान है। एक ज्ञान यह भी है, महारथी संत जो है श्री महेश सिंह जी, जब हमारे यहां यज्ञ हुआ था
वो बताते थे पर काया प्रवेश। उन जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी को पर काया प्रवेश का भी ज्ञान था। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मुझे पूर्ण बोध है, संत जो है मेरे को भजन गाने के लिए बोला गया था, मेरे को भजन गाने के लिए बोला गया था। वहां डेली शाम को सत्संग होता था। जो गायत्री गुरु बहन है उनके पिताजी थे, बिहारी भैया के पिताजी थी। वो जहाँ यज्ञ हवन होता रहता था स्वामी जी का, वहां ये लोग 2 महीने पहले पहुंच जाते थे। यदि उनका जो है 2 महीना पहले ये लोग पहुंच जाते थे कि यहाँ पर जो है हवन होना है, यज्ञ होना है, स्वामी जी आएंगे, आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज आएंगे, तो वहां ये लोग 1 महीना 2 महीना पहले पहुंच जाते थे। आज जैसा नहीं होता था, पैसा दे दो टेंट भी लग जाएगा, वो लग जाएगा, ऐसे नहीं होता था। मैं आपको ये जो है बात जो है 1990 की बता रहा हूं मैं। 90 उधर हो गया, 20 साल पहले 30 साल पहले की घटना बता रहा हूं मैं। तो वहां पर जो है ये लोग पहले ही पहुंच जाते थे। बांस इकट्ठा करो, सफाई करो, ये करो वो करो, क्योंकि जहां स्वामी जी आते हैं, अब आजकल तो स्कूलों में कहाँ कहाँ व्यवस्था हो जाती है। पहले सीधा ऐसे बड़े बड़े बाग होते थे, उसी बगीचे में ही जो है वो सारा होता था व्यवस्था। जो है बाग बगीचे में खड्डे हैं, भैंस वहाँ पर जो है लूटती हैं, वो पानी रहता था जो है बरसात के दिनों में, तो उसको पूरा जो है पाट करो, बराबर करो, इधर करो, पड़ुआ चलाओ, बांस काट करके लाओ, घेराबंदी लगाओ। पहले सब ऐसे ही होता था। चौकी मांग करके लाओ, स्टेज बनाओ, सबके घर से मांग मांग करके आता था। चंदा मांगो जो है, कोई चावल देता, दाल देता, सब्जी देता, कोई दूध देता, कोई दही देता, ऐसे ही होता था। मैं आज की 30 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो वहां जब जो है मेरा जो है कहने का मतलब क्या है, पर काया प्रवेश की बात बता रहा हूं मैं। महारथी संत श्री महेश सिंह जी शरीर छोड़ चुके थे, और उसके बाद जो है हमारे ही गांव में जो है बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। मतलब स्वामी जी के लिए जो है वहां की दृश्य अलग ही था। ऐसा हमने यज्ञ नहीं देखा। आप वेद को समझो जो है, तो दिन भर हम लोग जो यही सब काम करते रहते थे। वहां 2 महीना पहले से ही खाना बनना शुरू हो जाता था। कितने लोग हैं, 10 आदमी है, खाना बनाओ। लोग खाना बनाने वाले भी आ जाते थे, गुरु बहन लोग आ जाती थी। 2 महीना पहले से ही कोई 10 दिन सेवा करेगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर सेवा करेगा। कोई चावल ले आकर के दे रहा है, कोई दाल ले आकर के दे रहा है, और ऐसे ही चलता रहता। डेली खाना बनेगा जो है, चावल दाल रोटी सब्जी बाटी चोखा भौरी सब बनता रहता था। जो है आज 10 आदमी को बनेगा, परसों तो जो है 15 आदमी को बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। और डेली शाम को जो है वो सत्संग होता था। डेली शाम को जो है सत्संग होगा, और जो है फिर सत्संग के बाद जो वंदना आरती शांति पाठ डेली होता था जो है, और डेली भजन गाए जाते थे। 1 महीना 2 महीना जिस स्थान पर भजन गाया जाता है, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
तो मेरे को भजन गाने के लिए कहा गया। मैं भजन गाने के लिए गया, वाणी हमारी बंद हो गई और उसी समय जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। इतना ज्ञान है मुझे। उसके बाद से वाणी बदल गई। ये जो वाणी आप सुन रहे हो मेरी वाणियां हैं। महारथी संत जी की वाणियां थी जो है कैसेट में थी, सब लोगों ने इधर उधर गायब हो गया, एकदम शरीर में प्रवेश कर गए। अब प्रवेश कर गए तो वाणी बंद। मैं भजन कुछ कौन सा गा रहा था मुझे नहीं पता। वो फिर जो है एकदम सारी वाणी उन्हीं की थी जो है। पूरा जो है एक हफ्ते तक ऐसे ही रहा जो है। पूरी वाणी चेंज हो गई जो है। जैसे वो बोलते थे वैसे ही वाणी रहती थी। फिर हम चुप हो गया जो है। फिर पूरा प्रकृति चेंज हो जाती है। फिर आपका अधिकार नहीं रहता, शरीर पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। दूसरा के आप अधिकार में हो जाओगे। वो ज्ञान जो है विहंगम योग में है। पर काया प्रवेश का ज्ञान जो है विहंगम योग में है, आज भी है। इसको जो है सदगुरु जानता है, उसके हंस हंस नहीं जानते हैं। और वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, इनकी तो कथा ही कुछ और है। मैं इन्हीं की साधना करता था उस समय, इन्हीं के चरणों का ध्यान करता था मैं उस समय। एकदम दो चार हम लोग मट्टी फेंकते थे, इंजीनियर थे, पड़ुआ चलाते थे, मट्टी फेंकते थे। अब तो चल ही नहीं पाएगा। और उस गांव के लोग ठाकुरों का गांव था। एक ठाकुर साहब थे बेचारे, अभी तो वो बेचारे जो है शरीर छोड़ दिए। दो लोग शरीर छोड़ दिया। एक तो बहुत कम उम्र में ही शरीर छोड़ दिए जो है। वो देखा कि एक इंजीनियर जो है मट्टी फेंक रहा है, खड्डा भर रहा है। अपने दोनों लड़कों को जो है लगाया कि जो है चलो चलो वो करो, जबरदस्ती लगाया। वो सब बच्चे पढ़ते थे जो है, और सब दोनों वो फौज में पहुंच गए जो है। सब आनंद पूर्वक है। एक बार हम गांव में गए थे तो बड़ा रास्ता, सब रोड बन रहा था, सब दिक्कत थी जो है। अचानक ही वो लड़का जो है, जो मैंने ये टेम्पो रिजर्व करके रखते हैं उस दिन जाने के लिए, क्योंकि ट्रेन वगैरह छूट जाएगी, टाइम से जाना होता है। तो बोला भैया आगे एक और है, ठाकुर साहब है, उनको भी ले लेते। मैं बोला ले लो भाई जो है। तो वही लड़का मिला, पूछा मैंने तो बोला उनका जो है पिताजी का देहांत हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो पर काया प्रवेश का भी ज्ञान था। उन्होंने प्रवेश किया शरीर के अंदर में और पूरा एक हफ्ता तक रहे जो है। आप वेद को समझो, सदगुरु में महान शक्ति है। मैं जितना बताता हूं उतना नहीं है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। एकदम वाणी बदल गई जो है। पूरा वाणी जो है एकदम अब चुप रहना, एकदम शांत, न इधर दिखाई देता है न उधर दिखाई। वो प्रकृति अपने आप ही आएगी, भोजन भी कराएगी, लैट्रिन भी ले जाएगी, नहलाएगी भी, धुलाएगी भी। शरीर दाढ़ी दूढ़ी सब एकदम बढ़ गए थे जो है, सुध ही नहीं था जो है। तो सदगुरु में, सदगुरु का ज्ञान वहां नहीं है, उसके बाद इस शरीर से बाहर निकलने का ज्ञान है। स्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु विधान गुरु ज्योतिषी अष्ट चक्र रुद्र प्राण। गुरु विधान गुरु ज्योतिषी अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि शरीर को निष्प्राण करो। गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण।
आपको प्रभु से मिलना है, इसी शरीर में रहकर कैसे मिलोगे आप बताओ? शरीर से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा जो है शरीर के बाहर भी है, अंदर भी है, बाएं भी है, दाहिने भी है, ऊपर भी है, अर्ध में भी है, ऊर्ध्व में भी है। लेकिन आपको बाहर निकलने का युक्ति ढूंढना पड़ेगा। तो वही स्वामी जी बता रहे हैं, गुरु विधान गुरु युक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। 8 चक्र है इस शरीर में, वो चल रहे हैं तभी शरीर आपका चल रही है। आपका जो शरीर चल रहा है इन्हीं 8 चक्रों के द्वारा चल रहा है। और स्वामी जी आपको कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु युक्ति सी। गुरु का विधान है, नियम है, अगुरु युक्ति सी। गुरु विधान गुरु युक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। प्राण को रोध दो, बंद कर दो, चक्रों की गति को बंद कर दो। वो ज्ञान जो है भारत भूमि में है, आज भी है। ये विद्या पूरे संसार में नहीं है, पूरे संसार में ये विद्या भारत में ही है। ऐसा आपको सत्संग नहीं मिलेगा। सदगुरु सराफल देव जी महाराज यही कह रहे हैं, ये ज्ञान चेतन ज्ञान है। जड़ ज्ञान तो आपका संसार में सब सुना रहा है, ऐसे कर लो धन बढ़ जाएगा, ऐसे कर लो लक्ष्मी आ जाएगी। ये तो नीचे का ज्ञान है। धन भी आ गया, लक्ष्मी भी आ गई, सब हो गया, फिर भी काहे दुखित हो? सब कुछ आ गया फिर भी काहे दुखित हो भाई? किस लिए दुखित हो? कौन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। अजय सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। तो आपको क्या करना है? सदगुरु साथ में है, आप ही के पास में है, घट ही में है। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर वेणी, गंगा जमुनवा के बीच तीर वेणी। झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सद, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, उलटी लगाव
ताण ध्याना हो, घटी मी पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर वेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घटी मी पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, घटी मी पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो इंगला पिंगला सुसमन सोदो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घटी मी पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो गंगा जमुनवा के बीच तीर वेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घटी मी पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादशी कला गगन के ऊपर, द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरती धरा हो सतनामा हो, द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। जो ये भजन की जो लाइन है, इसमें जो सदगुरु के हंस हंसनी है, एकदम सीधा पहुंच जाते हैं अपने देश में, गुरु के प्रकाश में, गुरु के चरण में। तद्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। आप तो सदगुरु के अंश हो, आपको तो बुझ जाना चाहिए। तो द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो, घटी मी पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, हर दाम दामा दामा तारन टूटे, निरखताण पुराना हो, हर दाम दाम दामा तारन टूटे, निरखताण पुराना हो, घटी मी पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। अभी नहीं पहचानोगे तो क्या होगा? अभी नहीं पहचानोगे तो फिर आना पड़ेगा संसार में, फिर संसार में आओगे, फिर माँ के गर्भ में आओगे। ये चक्र है, ये इसी चक्र में जीव जो है चलता रहता है। देखो, दो धर्म विदेशी आए हैं, बाहर से आए हैं, उनके हिसाब से दोबारा जन्म नहीं होता है। आप वेद को समझो, इस संसार में दो विदेशी धर्म आए हैं, एक ईसाई धर्म है और एक मुस्लिम धर्म है। ये दोनों के यहाँ इनके यहाँ दोबारा जन्म नहीं होता है, ऐसा मानते हैं। इसीलिए ये लोग जो है अत्याचार करता है, मारता है, काटता है और लड़ाई झगड़ा करता है।
आप दोनों जो है दोनों धर्मों का भेद को समझो। ये दोबारा जन्म तो होगा ही होगा। आप यहां शरीर से जाते हो, फिर आते हो मां के गर्भ में। आप मां के गर्भ में पहले आए थे ना। आपकी उम्र 50 साल है, 60 साल है, तो 60 साल के पहले कहीं थे तभी तो आप आए। कहीं रहे थे तभी मां के गर्भ में आए, नहीं रहते तो आते नहीं। ये लोग जो है नहीं जानता है, इनको इतना ही ज्ञान नहीं है। ये दो धर्म में जो है इनके यहाँ यही सिद्धांत कि नहीं, अब दोबारा जन्म नहीं होगा। इसीलिए ये लोग जो है पूरा जितना होता है मन का सुख लेता है। मन का सुख आप समझते ही हो, मार करके काट करके लड़ाई करके जो है एक औरत नहीं 4-4 औरत रखने का यहाँ विधान है जो है। अब बहुत सारी बात है, आप थोड़ा कहने से पूरा समझ जाया करो, हमें मालूम हो जाए कि हमें दोबारा जन्म नहीं होगा, तो हम भी मारेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे जो है। आप भेद को समझो, मृत्यु तो होनी है, लेकिन इनका जो सिद्धांत है जो कि टोटली गलत है। अब ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, ये जो है बड़े बड़े संतों का विषय है। आप छोटा में आप समझ लो, छोटा में यही समझ लो कि जो हमारा हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, यहां दोबारा जन्म होने की जो कथा है, जन्म होता है। जन्म नहीं होता तो सब पूरा अमीरी पैदा होते, कोई गरीब के घर में पैदा होता है। आपको पता है कोई कोई ऐसे घर में जो है जन्म लेता है, न उसका पति कोई काम करता, न पत्नी कोई काम करती, माता पिता कोई काम नहीं करते, ऐसे ही बस कहीं खा लिए कहीं सो लिए। ऐसी भी चेतनाएं जन्म लेती हैं। जब उसको गर्भ जिस दिन बाहर होना होता है, उसको गर्भ से बाहर, उस दिन उसका जो है पिता जाता है काम करने के लिए कि अब मेरा बच्चा हो गया, क्या खिलाऊंगा, उस दिन जाता है काम करके आता है वो। और कोई कोई ऐसा भी है, जैसे ही मां के गर्भ में आते ही माता पिता एकदम खुशियों से भर जाते हैं, मेरा आने वाला है संतान है, उसके लिए पूरा घर भर करके रखते हैं, खाना पीना सब जुगाड़ करके रखते हैं। यही संसार है, यही संसार है। उसके जन्म के पहले ही उसके कपड़े लत्ते सारे तैयार करके रखते हैं और उस माता के लिए सेवा करते हैं, उसके खाने के लिए पूरा इंतजाम करते हैं, कपड़ा लत्ता ये वो जो है पहले से ही। जैसे ही गर्भ में आ गया तभी से उस जो है स्त्री की रक्षा करना, उसको बढ़िया भोजन खिलाओ, पानी पिलाओ, खाने पीने का बहुत ध्यान दिया जाता है। जो सनातन धर्म में जो है जैसे ही माँ जो है गर्भ धारण करती है, उसके बाद से जो है आप देख लो जो है उसके पति माता पिता सास ससुर जो है सारी सुविधाएं उसके लिए व्यवस्था करके रखते हैं। ये खाओ वो खाओ, सब कुछ एकदम उसको भर करके रखा जाता है। यही जो है सनातन धर्म में है। जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं यही काम करते हैं, क्योंकि उनके घर में एक संतान आने वाली है, एक कोई आत्मा आने वाली है, उसके लिए वो लोग तैयारी कर देता है। और पूरा गर्भ से बाहर होती ही फिर उसको जो है पूरा, आप जानती हो कितनी खुशियां मनाई जाती है। और जो है मैंने तो देखा है गांव में जो है जिसके घर में लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, वो पूरा थाली बजा करके पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला करके कहता है। ये मैंने देखा है, जो हमारे दादी लोग हैं उनको देखा है मैंने। आजकल तो ऐसा होता नहीं। आप भेद को समझो, जो है इतनी जो है उसकी जो है सेवा के लिए किया जाता है। वह स्त्री को खुश रखा जाता है। जब वो खुश रहेगी, सही रहेगी, तभी उसका संतान भी जो है उत्पन्न होगा, खुशियों से भरा हुआ। लेकिन यहाँ इन दो धर्मों में ये सब नहीं है।
आप जो स्वामी जी का जो ज्ञान है उसमें जाति पाति तो है नहीं। स्वामी जी ने यही कहा, अधिकार मानव जाति इसकी प्रेम धारा जिन बहा जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप जो भी कर्म किए हो आपका चित्त में लिखा हुआ है। काहे लिए लिखा हुआ है, काहे लिए आपको याद है? क्योंकि आप जैसे ही वहां जाओगे वो सब खुल जाएगा। इतना ज्ञान जो है उस परमात्मा में है। मैं जितना कहूंगा उतना ही कम है जो है। तो ये जो दो विदेशी जो धर्म है, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म, इसको नहीं समझते हैं, इसीलिए वो अत्याचार समझते हो। बहुत सारी भेद की बातें हैं, तो आप भेद को समझो जो है। उनके यहां यही जीवन है, तो इसको जितना लूट लो, जितना मार लो, जितना काट लो, जितना भोग विलास कर लो, उनके दिमाग में वही है। उनके दिमाग में उतना ही चलता है। लेकिन जो है आप खुद विचार करो, जब शांति से आप बैठोगे आपके कर्म पूरा आपको याद है। क्यों याद है? क्यों लिखा हुआ है वो? उनके यहाँ चित्त क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, शरीर क्या है, ये सब का ज्ञान नहीं है। आप लोग व्यंगम योग के जो है हंस हो, हंस नहीं हो। तो यहां पर तो स्वामी जी पूरा प्रकृति को उलट दे रहे हैं। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्ट चक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। यहां तो जो है ना भोजन के लिए लड़ाई होता है, भोग विलास के लिए लड़ाई होता है। और स्वामी जी कह रहे हैं, कौन आनंदय पूर्व है भोगे जगत उदास सम्राट पद तुच्छ आसन भोग विलास। स्वामी जी का सिद्धांत तो राजा के लिए भी बोल रहे हैं कि राजा का पद तुच्छ है। कौन आनंदय पूर्व है भोगे जगत उदास सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। आप वेद को समझो। यहां तो एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, ऐसा आपका सिद्धांत है। वहां ऐसा नहीं है। आप खुद विचार करके आप देख लो जो है, इस प्रकृति में जितना आप जाओगे उतना ही खत्म होते जाओगे। तो यहाँ तो स्वामी जी प्रकृति को उलट दे रहे हैं। तो द्वादश कला गगन की ऊपर सुरति धरा हो सतनामा हो घट ही में पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे हर दाम 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 तारन टूटे निरखताणपुर सपुराना हो घट ही में पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझन गाले में पड़ गई पिया की अरुझन गाले में पड़ गई जस्म करी काता ना हो जसम करी काता ना हो
घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, कबहु न संत बिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, इसी घाट ही में है। ये कौन कहा? ये तो कबीर साहब की वाणी है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? सखी कहवा भूल न, सखी कहवा भूल न, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूल न, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूल न। पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू न, माया मोह भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू न। पीवा सखी कहवा भूल न, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूल न। पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू न, माया मोह भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू न, तेरे घाट ही मिसैया, सखी भूली रे हो गईलू न। आगे क्या कहते हैं? देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजन, देवी देवता भूत, देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजन, तेरे घाट ही मिसैया, सखी भूली रे हो गईलू न, तेरे घाट ही मिसैया, सखी भूली रे हो गईलू न। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजन, सखी भरमवा पूजन, अंत अंत होइब सखी पैया, अंत सखी हो पछतैया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूल न, अंत होइब तू पैया। पैया मतलब हम लोग बोलते हैं पाई हो जाना, मतलब जो जो धान में जो जो मतलब पैदा होता है, तो वो ऊपर चमड़ी दान तो रहता है, लेकिन उसके अंदर में वो नहीं होता, चावल नहीं होता है, तो उसको पैया बोलते हैं, कुछ नहीं पाओगे। तो उसी को हम पछतैया अपना भाषा में आपको उसी को गा करके बता रहे हैं। देवी देवा देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजन, सखी अंत होइब पैया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूल न। तो स्वामी जी ऐसे लिख रहे हैं, सखी अंत होइब पैया, सखी कहवा भूल न, सखी अंत हो पछतैया, सखी कहवा भूल न, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूल न। विश्वर चैता महाप्रभु है, विश्वर चैता महाप्रभु है, सखी शरणे आवो न, विश्वर चैता महाप्रभु है, सखी शरणे आवो न, तेरे घाट ही मिसैया, सखी शरणे आवो न। सर्व सुख ही दिया, सखी शरणे आवो न, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूल न। पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू न, माया मोह भरमवा, सखी भूली रे हो गईलू न।
विश्व रचयिता महाप्रभु है, सखी शरण आवना, सखी शरण में आवना, तो ही सर्व सुख दिया, सखी शरण आवना। सदा फल स्वामी सखी उल्टी निरखना, सखी घूंघट टालना, सखी उल्टी निरखना। पीवा छवि जल कैया, सखी उल्टी निरखना। सदा फल स्वामी सखी उल्टी निरखना। पीवा छवि जल कैया, सखी उल्टी निरखना। तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना। सर्व सुख ते ही दिया, सखी शरण में आओ ना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये आप ही के पास में है, बाहर नहीं है। जो है देवी दुर्गा भूत भवानी का पूजा करने से नहीं मिलेगा, आपके घट ही में है। इधर उधर ढूंढने से कहाँ मिलेगा बताओ। इसी शरीर में ही है। स्वामी जी क्या कहते हैं, तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। असद गुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप महान। तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। असद गुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप महान। पुष्पवास जो पुष्पमी, त्यों स्वाएब घट माय। अमन मथ मार विवेकसी, रोम रोम दर्शाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बाहर नहीं मिलेगा। देवी देवता का पूजा करने से नहीं मिलेगा आपको। आप वेद को समझ जाओ। जब आपका शरीर में है तो यहां ढूंढना है ना, आप इधर उधर ढूंढने से कहां मिलेगा। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो पुष्पवास जो पुष्पमी, त्यों साहेब घट माय। पुष्पवास जो पुष्पमी, पुरुष व्याप्त तिहि माय। अमन मथ मार विवेकसी, रोम रोम दर्शाय। मन को मारने के लिए बोल रहे हैं, विवेक से मारना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं मरेगा ये। और ये कैसे मरेगा, जो सदगुरु के जो हंस हैं, जो हंसनी है, अच्छी तरह से जानते हैं। तो मन को मारी गगन चढ़ी जाई, अमान सरोवर पैठी नहाई। अछूटे कसमल मिले अलेखा, निज नयनन साहेब को दिखा। तो मन को मारना पड़ेगा। बहुत सारे भेद की बात है। जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, साधना में उसको सब पकड़ लेते हैं। आपको ऐसे नहीं बुझाएगा। जब आप सदगुरु के चरण में आप बैठोगे, थीर करो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। देखो वो ज्योति तो बराबर बढ़ रही है, लेकिन आपका मन स्थिर नहीं है, सांस की गति स्थिर नहीं है। तो मन और पवन दोनों को खत्म करना है, मतलब सांस की गति को बंद करना है। जीता मन अरु पावन को, पर पुरुषार्थ ये। अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सब ले। तो जो स्वामी जी का जो सिद्धांत है, आपको जीते जी इस शरीर से बाहर होने का सिद्धांत है। आपको जीते जी मरने की कला है। यहां स्वामी जी जीवित रहने का ज्ञान नहीं सिखाते हैं।
विहंगम योग जो है जीने की कला नहीं सिखाता है, विहंगम योग जो है मरने की कला सिखाता है। और मरने की कला सीख जाओगे तो जीना अपने आप आ जाएगा। आप भी समझो, स्वामी जी के ज्ञान उल्टा है। स्वामी जी ने खुद ही कहा है, मैं दूसर मम पंथ भिना अन्य पंथ जगयान। अब मैं क्यों भूलूं भरम में शब्दारोहण मान। सकल पंथ संसार का मनव पवन की साथ। असदगुरु भेद रहस्य है मनव पवन है हाथ। तो जो स्वामी जी का जो ज्ञान है सांस की गति को बंद करके है। स्वामी जी का विहंगम योग यहां से चालू होता है, सांस की गति बंद, मन खत्म, तब विहंगम योग घटित होगा। अभी तो आप पूजा कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, शांति भाव, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका घर परिवार जो है संसार का सब कुछ जो है सुख प्राप्त होगा। इतना ही से काम नहीं चलेगा, आपको इस शरीर से बाहर निकलने की कला सीखनी है। ये भी अंगम योग में सिखाया जाता है। त गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गाम्य में देह कर निष्प्राण। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो जोग जुक्ति अभ्यास सी जोगी हो निश्वास। अनिहयाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। ये सारा स्वर वेद है, आपको यहां से चालू होता है। निश्वास होने के लिए बोल रहे हैं शरीर में। स्वामी जी बोल रहे हैं मन और पवन को खत्म करो। अभी तक आप सत्संग सुन रहे थे, धन बढ़ेगा, पुत्र बढ़ेगा, वो वाला सत्संग नहीं सुनना है आपने, अब ये वाला सुनना है। कौन वाला, तो जोग जुक्ति अभ्यास सी जोगी हो निश्वास। एकदम सांस की गति को बंद करने का काम सीखना है आपने। खाली अभी तक बस यही सीख नहीं, जोग जुक्ति अभ्यास सी जोगी हो निश्वास। अनिहयाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। जितने लोग सत्संग सुन रहे हैं इस दुआ को याद कर ले आप। जोग जुक्ति अभ्यास सी जोगी हो निश्वास। अनिहयाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। अगुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। और एक दोहा और याद कर लो, जीतो मन अरु पवन को पर पुरुषार्थ। अधन्य धन्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सबले। तो आपको यही काम करना है। आप तो खाली बस इधर उधर घूम रहे हो। इस शरीर के अंदर से बाहर निकलने की कला सीखना है आपको। जोग जुक्ति अभ्यास सी जोगी हो निश्वास। अनिहयाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। इसको ढूंढना है, कौन ऐसा संत है जो निश्वास हो जाता है या निश्वास करा देगा। तो स्वामी जी कह रहे हैं जोग जुक्ति अभ्यास सी जोगी हो निश्वास। अनिहयाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। उसी को, उसी संत को मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि जिससे सांस की गति खत्म हो जाए, मैं भी बाहर हो सकूं। वही साधना, उसी को ढूंढ रहा हूँ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। तो जोग जुक्ति अभ्यास सी जोगी हो निश्वास।
अनिहयाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। अजीवन मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़े गुरुदार परा वह पामी सत्य नाम। तो मेरा प्रश्न आपसे है, मेरा प्रश्न अपना पर्सनल प्रश्न है आपसे है। जोग जुक्ति अभ्यासी जोगी हो निःश्वास। कौन ऐसा अभ्यंगम योग में है जो निःश्वास हो जाता है? उसी को ढूंढना है, उसी जैसे वो भेद को बुझा है उसी को उसी से बुझना है आपने। ये जोग जुक्ति अभ्यासी जोगी हो निःश्वास। अनिहयाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। अनिहयाक्षर के रहत में अरहत नाही कोई शब्द। अशब्द शब्द में शब्द है दृष्टा दृश्य है शब्द। दोनों एक हो जाता है। इस स्वामी जी की बाणी है ये। जोग जुक्ति अभ्यासी जोगी हो निःश्वास। अनिहयाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। अनिहयाक्षर के रहत में अरहत नाही कोई शब्द। अशब्द शब्द में शब्द है दृष्टा दृश्य है शब्द। दोनों शब्द हो जाता है। वही स्वामी जी कहते हैं हम तुम हम एक हैं। हम तुम एक ही देव लोहाय अग्नि स्वरूप भया अब कछुरा न भेव। तो भूले मति अभिमान यह स्वामी सेवक भाव। अभक्ति दान प्रभु दीजिए गुरु संग नाही दुराव। आपन रूप बनाइया लोहाय अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सारा होगा। स्वामी जी बोल रहे हैं जोग जुक्ति अभ्यासी जोगी हो निःश्वास। अनिहयाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। तो सदगुरु पर आप विश्वास करके चुपचाप गुरु चरण में आप शांति से बैठो, निःश्वास हो जाएगा, निःश्वास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। गुरु के चरण में समा जाना है, यही तो काम है। आपका काम जो है यहाँ शादी करना, ब्याह करना, बच्चा बनाना, पढ़ाना लिखाना, ये सब नहीं है। आपका काम निःश्वास होना है। जीती जी जो है अपना घर में समा जाना है, तभी मानता है आपका। आप स्त्री हो, पुरुष हो, सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपको जीते जी मर जाना है, निःश्वास हो जाना है। शरीर के अंदर कोई भी यंत्र से ढूंढ नहीं पाए, ऐसा हो जाना है। वही स्वामी जी कह रहे हैं जीत मनय रूपवन को पर पुरुषार्थ ये। अधन्य धन्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सबले। तो आपके बच्चे परिवार ढूंढते रह जाए कहाँ गए कहाँ गए। आपको जीते जी बैठ करके और समाधि अनुष्ठान में ऐसे ही निःश्वास होना है। जैसा स्वामी जी निःश्वास ऐसे ही हो गए। स्वामी जी बैठ करके और निःश्वास हो गए। जोग जुक्ति अभ्यासी जोगी हो निःश्वास। अनिहयाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। तो देखो क्या है कि सांस की गति कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, लास्ट में खत्म हो जाएगी। तो जब आप गुरु के चरण में समाने की कला बूझ जाओगे तब ना, तो सारा सुख तो वहीं पर है।
और स्वामी जी कह भी रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ध्येय आराध स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, अप्रेम विरह नूतन बड़े साधन चलत सुपाक। तो आपका शादी हो गया, विवाह हो गए, बच्चे हो गए, तो अब उधर ज्यादा मत ध्यान दो, गुरु के चरण में ध्यान दो, सब सही हो जाएगा। आपको सदगुरु चरण में ध्यान देना है, संसार में ज्यादा नहीं भटकना है। जो है देखो, जो भी जीव आया है सब अपना अपना कर्म संस्कार लेकर के आया हुआ है। आप सदगुरु से बस प्रार्थना कर दो, प्रभु ये सब जीव जो है आपकी जो है सेवा में लगे रहे, जो है बस आपका काम हो जाएगा। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सभा, विश्वयलाव्यन कोई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका मानव जीवन की यही महानता है कि बैठे बैठे निश्वास हो जाना है, आपने यही काम करना है आपको। नहीं देखो संसार को, अदेखो परम अनूप, अंतर्दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी का अनंत ज्ञान है और डेली आपको सुनाऊंगा, सुबह भी शाम को भी, जितना मेरे समझ में आता है। इतना ही नहीं है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय।